Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today in this video, I am going to make you learn that how can we calculate the capital ratio when there is a case of the fluctuating capital and capital introduced as well as capital withdrawn is given. हमने पिछली वीडियो में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ही कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना सीखा था, लेकिन वहां पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही दी गई थी, विड्रॉन नहीं दी गई थी. अब इंट्रोड्यूस्ड भी दी गई है और विड्रॉन भी दी गई है. तो लेट्स सी कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक ही डिफरेंट डेट्स पे कैपिटल इंट्रोड्यूस दी गई है और विड्रॉन भी दी गई है. 1 अप्रैल को ए 5 लाख लेके आया, 1 मई को उसने 50,000 विड्रॉ कर लिया और 1 अक्टूबर को वो 1 लाख फिर से लेके आया. इन द सेम वे बी 1 अप्रैल को 4,50,000 लेके आया, 1 मई को उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया और 31 अक्टूबर को वो फिर से 60,000 लेके आया. तो और हमारा ईयर है 16-17, हमारा फाइनेंशियल ईयर 16-17 है. 1 अप्रैल 2016 से शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2017 पे जाके खत्म हो रहा है. तो सबसे पहले हम सोल्यूशन करने के लिए ए का कॉलम बनाएंगे और उसमें डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट लिखेंगे, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में किया था, जिसमें हमने कैपिटल रेशियो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में फाइंड आउट की थी और उसमें सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही दी गई थी. लेकिन कॉलम यही चारों बनेंगे, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट. आपने ए ने जिस डेट को भी डीलिंग की है, आपने वो सारी डेट्स यहाँ पे लिख देनी है. आपकी सारी डेट्स आ गई, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 अक्टूबर. और फिर आपने अमाउंट कैसे लिखनी है. 1 अप्रैल को ए 5 लाख लेके आया, तो मैं इसके आगे अमाउंट के कॉलम में 5 लाख लिख दूंगी. 1 मई को उसने 50,000 विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब फर्म उसका 4,50,000 यूज कर रही है. 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया. इन द सेम वे 4,50,000 जो है उसमें 31 अक्टूबर को ए फिर से 1 लाख ले आया, तो फर्म अब उसका 5,50,000 यूज कर रही है. तो ये तो हो गई अमाउंट की बात कि जब जब वो कैपिटल विड्रॉ करी जाएगा हम माइनस करी जाएंगे और जिस डेट को वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा हम उसमें प्लस कर देंगे पिछली फिगर में. अब आती है पीरियड की बात. कल वाले क्वेश्चन में हमने जिस डेट को उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, हमने उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक के मंथ्स काउंट करके यहाँ पे लिख लिए थे. लेकिन जब कैपिटल विड्रॉन भी दी हो तो आपने इस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक के मंथ्स काउंट नहीं करने. आपने फर्स्ट डेट से लेके सेकंड डेट तक के मंथ्स काउंट करने हैं, सेकंड डीलिंग तक के, सेकंड डीलिंग से थर्ड डीलिंग तक के मंथ्स काउंट करने हैं और पीरियड में लिखने हैं. 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितने मंथ्स होते हैं, 1. हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. और 1 मई से 31 अक्टूबर तक कितने मंथ्स होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. कितने मंथ्स हो गए, 6. तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे. अब क्योंकि यहाँ पे चौथी कोई डेट नहीं है, तो जहां पे भी डेट खत्म हो जाए हमने लास्ट डेट का कंपैरिजन, टेबल की लास्ट डेट का कंपैरिजन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से करना है. एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2017, क्योंकि हमारा ईयर 16-17 था. तो 31 अक्टूबर 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक कितने मंथ्स हो गए. अक्टूबर तो चला गया पहले से ही, अब क्या आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स. बस ये हिसाब रखना कि इन सब का टोटल 12 आना चाहिए. हाँ जी, ये आपका पीरियड वाला कॉलम कंप्लीट हो गया. अब प्रोडक्ट करना तो बड़ा आसान है, यू नो वेरी वेल. 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 लाख. अब 4,50,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 4,50,000 इंटू 6, ये आ गया आपका 27 लाख. 27 लाख. फिर 5,50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका आ गया 27,50,000. तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाले कॉलम में 27,50,000 लिख दोगे. अब आप प्रोडक्ट वाले कॉलम का एडअप कर लोगे, तो हम एडअप करेंगे 5 लाख प्लस सेकेंड फिगर 27 लाख, थर्ड फिगर 27,50,000. तो
तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा 59,50,000। तो हम प्रोडक्ट का टोटल लिख देंगे 59,50,000। इन द सेम वे हम बी के लिए भी ऐसी ही स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर पीरियड लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे। डेट तो बी के लिए भी सेम ही है, बी ने भी सेम डेट्स पे ही डीलिंग करी है, चाहे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड करी है चाहे कैपिटल विड्रॉन करी है, डेट्स वही हैं। तो हम वही डेट्स तीनों वहां पे बी के कॉलम में लिख लेते हैं। डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2016, देन 1 मई 2016, देन आपका आ गया 31 अक्टूबर 2016। अब हम अमाउंट के बारे में आते हैं। बी की देखिए इंट्रोड्यूस्ड अमाउंट कितनी है, 4,50,000। तो आप अमाउंट के कॉलम में पहले लिख दोगे 4,50,000। अब क्योंकि उसने 20,000 विड्रॉ कर लिया है नेक्स्ट डेट को, तो फर्म उसका कितना यूज कर रही है, 4,50,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिए। फर्म उसका कितना यूज कर रही है, 4,30,000। अब वो 60,000 फिर ले आया है, 4,30,000 में 60,000 प्लस कर दीजिए। अब फर्म उसका कितना यूज कर रही है, 4,90,000। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे हमने पिछली वीडियो की तरह, क्योंकि उसमें सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस दी गई थी, अब इंट्रोड्यूस के साथ साथ विड्रॉन भी दी गई है। हमने हर डेट से क्लोजिंग डेट तक के मंथ्स काउंट नहीं करने, हमने हर डेट से लेके अगली डेट तक के मंथ्स काउंट करने हैं। तो अगर उनकी डेट भी सेम है तो मंथ्स भी उनके सेम आ जाएंगे, 1, 6 एंड 5। ये मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही किया है। 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक मंथ्स लिखे, 1 मंथ, फिर 1 मई से 31 अक्टूबर तक, देन 6 मंथ्स, देन 31 अक्टूबर तक के, फिर लास्ट क्लोजिंग ईयर की डेट तक, वो आ गए आपके 5 मंथ्स। तो अब मैं प्रोडक्ट करूंगी 4,50,000 इंटू 1, 4,50,000, 4,30,000 इंटू 6, ये आ गया आपका 25,80,000। फिर 4,90,000 इंटू 5, 4,90,000 इंटू 5, ये आ गया आपका 24,50,000। अब आप तीनों का एडअप कर लोगे, 24,50,000 प्लस 25,80,000, देन आपका आ गया 4,50,000। आपने एडअप करा तो आपकी अमाउंट आ गई 54,80,000। तो आप प्रोडक्ट के टोटल पे लिख दोगे 54,80,000। क्योंकि अब ए और बी दोनों के प्रोडक्ट का टोटल आ चुका है, तो हमने कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने A/B लिख दिया और इनके नीचे प्रोडक्ट के टोटल लिख दिए। 59,50,000 इज टू 54,80,000, दोनों के प्रोडक्ट्स के टोटल लिख दिए। अब जितनी जीरोस कट हो सकती हैं काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपकी रेशो आ गई 595 इज टू 548। ये आपकी कैपिटल रेशो है। और इसी रेशो में आपने, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने इस रेशो में अपने प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करना है, बांटना है, तो आपने इसी रेशो में ही अपने प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करना होगा। तो जो आज हमने ये वो डिस्कस कर लिया जिसमें हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस भी दी गई है और कैपिटल विड्रॉन भी दी गई है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन के समय बस 2 ही डिफरेंस हैं। कैपिटल जो अमाउंट आती है, अमाउंट वाला कॉलम है, उसमें अगर विड्रॉन है तो अगली बार माइनस करके लिखेंगे, अगर इंट्रोड्यूस्ड है तो प्लस करके लिखेंगे। और पीरियड वाले कॉलम में पिछली वीडियो में हम ये करते थे कि हर डेट से क्लोजिंग डेट तक के मंथ्स काउंट करते थे, इसमें हम हर डेट से अगली डेट तक के मंथ्स काउंट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर डीड एब्सेंट हो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीजों को मान्यताएं देनी है, हमने वो कैसे करना है रिएक्ट। तो मैं उन रूल्स के बारे में, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द डीड के बारे में आपको वीडियो बना के भेजूंगी और वो वीडियो आपको इस चैप्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।